जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसलिए राजन हम बड़ी ही आशा लगा के तुम्हारे पास आए। क्या कहा आपने? हमारा नाम सुन करके आए हैं, परंतु हे मुनिवर इस संसार में हमारा नाम कुछ नहीं है, बस आप लोगों के चरणों की सेवा है। हे मुनिवर बोलो क्या इच्छा है? मांगो, तुम जो मांगोगे सो मैं दे दूंगा भोले बाबा जी। तुम्हारे मांगोगे सो नहीं होता रहता। ये आप क्या कह रहे हैं कि अरे आप दोनों प्राणियों को सभी भोजन खाने के तत्पर हो जाते हैं, पर आपके शिव को कोई भोजन नहीं देता। हाँ आपका शिव किस जीव का मांस खाएगा? मैं बताओ आप अपने महलों में कितने प्राणी रहते हो? हे मुनिवर, हमारे महल में हम हमारी प्रपत्नी पिंगला और एक मेरा पुत्र तब तो मैं अवश्य मांगूंगा, पर एक बार फिर पुनः विचार कर लो राजा। कहो मुनिवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने निर्वाचा भरा है तो हमें यकीन है कि आप मुझे अवश्य देंगे जो मैं मांगना चाहता हूँ। अवश्य मुनिवर, आप जो भी मांगेंगे जो कि हे राजन सब छोड़ करी राजन वाली और तुझको अपने तीर करी। तुझको अपने तीर करी। अरे राजन, अगर तुम हमें भोजन कराना ही चाहते हो तो हम तो अन्न का भोजन करते हैं, परंतु हमारे जिन के जन्म को अपने पुत्र के 2 टुकड़े करके डाल दो, तभी हमारा सिद्ध भोजन करेगा। यही हमारी मांग है। ये आपने क्या कहा कि अपने पुत्र के 2 टुकड़े आरा से चीर करके बनाओ और आपके सिंह को मैं भोजन दूं? हम अपने पुत्र का मांस देने में इंतजार नहीं है, परंतु आपसे एक विनती है मुनिवर। कौन सी विनती है? बोलो राजन। बाहर का पेट बड़ा भारी
अरे आजा करो, अपने वचनों से मुकर रहे हो और जरा विचार करो। अगर तुमने वचन भरा है तो अपने वचनों का पालन करना होगा, अन्यथा जानते रहे कि तिरवाचन आखिर भरा तिरवाचन आखिर भरा तुमने जब मेरी आशा तोड़ोगे। आप ये मत सोचे कि हम अपने बचन से अलग हो जाएंगे, अपने बचन से नहीं मुकर सकते मुनिवर। अगर हम अपने बचन से मुकर जाएंगे तो शांत हो मुनिवर। बोलो राजन कि अतिथि विमुख द्वार से संसार में इस जीवन में मैंने जितने भी पुण्य के कार्य किए हैं, यदि हम अपने वचन से अलग हो जाएंगे तो सब पुण्य के कार्य पाप में बदल जाएंगे। इसलिए हम अपने वचन से अलग नहीं हो सकते, परंतु मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ। हे राजन, अगर तुम समय चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें समय देती हैं, परंतु याद रहे आने में विलम्ब मत करना राजन, अन्यथा हम तुम्हारे द्वार पर ज्यादा देर ठहरने वाले नहीं। मुनिवर, हम अपने पत्नी प्रियंका से विचार करने के पश्चात हम तत्पश्चात आपके पास आते हैं। चलो बाबा लोगों साइड में लगो, इस एड अपना कब्जे में रखना। चलते हैं, देखते हैं, महाराज जाते हैं महारानी के। क्या बात है स्वामी, आप प्रतिदिन दरबार में आते थे तो प्रसन्न चिताते थे, आज क्या कारण है स्वामी? कि महल के आने का, कि महल के आने का सबब सब राजन बता दीजिए। क्या तुम्हें रानी जो मैं
वो कर रहे हैं महाराज। नहीं प्रिय, हम बताने में मुकर नहीं रहे, पर बताने में मेरी चित खड़ा नहीं है प्रिय। ये स्वामी, ऐसी कौन सी बात है जो आप कहने से आपकी जिज्ञा खड़ा रही है? तो लो सुनो, क्या दरबार में क्या हुआ है? क्या हुआ है स्वामी? कि है प्रिय, साधु द्वार पर आए हैं, है रंग ढंग उनका नारा, एक सिंह साथ में और उनकी वेशभूषा निराली है, उनके साथ में एक सिंह है। उन्होंने भोजन करने की इच्छा कहा, मैंने कहा चलो भोजन करो। वे कहने लगे ऐसे नहीं भोजन करूंगा जब तक तुम मुझे 3 वचन नहीं दोगे। हे प्रिय, आज मैंने साधुओं को 3 वचन दे दिया। 3 वचन देने के पश्चात तो कहने लगे राजा मैं तो भोजन करूंगा, परंतु हमारा जो सिंह है वो सिंह जिसके घर में मैं भोजन करता हूँ उसी के पुत्र का मांस खाता है, उसी के पुत्र का मांस। स्वामी, ये आपने उन्हें कैसा तिरवाचा दे दिया। मैं ऐसे साधुओं को प्यार से डंडे मारकर भगाती हूँ। तुम क्या कह रही हो? प्यार से डंडे मारकर संतों का अपमान करोगी प्रिय? इतने जीवन में मैंने जो भी पुण्य के कार्य किए हैं सभी पाप में बदल जाएंगे पिंगले। लेकिन ये स्वामी भला सोचा है मैं अपने पुत्र का मांस शेर का भोजन बनाऊंगी? मैं ऐसा कदाप नहीं कर पाऊंगी। यही तो विचार विमर्श करने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। यदि हम अपने पुत्र की तरफ देख रहे हैं तो मेरा बचन जा रहा है, और यदि बचन देख रहा हो तो मेरा पुत्र जा रहा है। क्या करना है मुझे सलाह बताओ थे, हमें क्या करना चाहिए? ये क्या पिताजी, आपके आंखों में ये आंसू? बोलो पिताजी, आखिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? बेटा, रोने का कारण जानना चाहते हो खुद तो अपनी माँ से पूछ लो बेटा। हे माता श्री, हे माता, कि मात विकल मोहि देखूं तेरी, मात विकल मोहि देखूं तेरी, कारण कौन बतावे मोहि। अब तो ऐसा कौन सा कारण है जो आप लोगों की आंखों में आंसू? मुझसे न पूछो, तुम अपने पिताजी से पूछ लो। बोलो पिताजी, आखिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? बेटा, आज उदासी का कारण जानना चाहते हो बेटा? हमें बेटा हम दोनों प्यारे क्यों रो रहे हैं जानते हो? बोलो। कि 2 साधु द्वार पर आए तो फिर मिल जाएगा। यदि गया धर्मी तो मिला नहीं,
जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। अब आपका पुत्र शायद वापस आ जाए, इसलिए चलो लेके चलो। कहाँ है बाबा? बेटा, क्या तुम हमारे वचनों को पूर्ण करने के लिए मेरे लाल तुम अपने प्राणों की आहुति दे दोगे मेरे लाल? पुत्र प्राप्त